इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच अहो धर्मिष्ठता तात वृत्रस्यामित तेजसः यस्य विज्ञानमतुल विष्णु भक्तिश्च तादृशी। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अमित तेजस्वी वृत्रासुर की धर्मनिष्ठा थी, उसका विज्ञान भी अनुपम था और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी वैसी ही उच्च कोटि की थी। 1। दुर्विज्ञेयं पदम तात विष्णोरमित तेजसः कथवा राज शार्दूल पदम तु ज्ञातवान सो। 2। तात अनंत तेजस्वी श्री विष्णु के स्वरूप का ज्ञान तो अत्यंत कठिन है। नृपश्रेष्ठ, उस वृत्रासुर ने उस परम पद का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? यह बड़े आश्चर्य की बात है। 2। भवता कथितम हेतत् श्रद्धे चाहमच्युत भूयस्तु मे समुत्पन्ना बुद्धिरव्यक्तदर्शनात्। 3। आपने इस घटना का वर्णन किया है, इसलिए मैं इसे सत्य मानता और इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप कभी सत्य से विचलित नहीं होते हैं। तथापि यह बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आई है, अतः पुनः मेरी बुद्धि में प्रश्न उत्पन्न हो गया। 3। कथ विनिहतो वृरः शक्रेण पुरुषशभ धार्मिको विष्णु भक्तश्च तत्वज्ञश्च पदान्वये। 4। पुरुष प्रवर वृत्रासुर धर्मात्मा, भगवान विष्णु का भक्त और वेदांत के पदों का अन्वय करके उनके तात्पर्य को ठीक ठीक समझने में कुशल था, तो भी इंद्र ने उसे कैसे मार डाला? 4। एवं में संशय ब्रूहि पृच्छते भरतर्षभ वृत्रस्तु राज शार्दूल यथा शक्रेण निर्जितः। 5। भरतभूषण नृपश्रेष्ठ, मैं यह बात आपसे पूछता हूँ, आप मेरे इस संशय का समाधान कीजिए। इंद्र ने वृत्रासुर को कैसे परास्त किया? 5। यथा चैवाभवद युद्धम तच्चाचष्ट पितामह विस्त्रेण महाबाहो पर कौतूहल ही में। 6। महाबाहु पितामह, इंद्र और वृत्रासुर में किस प्रकार युद्ध हुआ था, यह विस्तार पूर्वक बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है। 6। भीष्म उवाच रथेनेन्द्रः प्रयातो वै सार्धं देवगणैः पुरा ददर्शाथाग्रतो वृरधिष्ठितं पर्वतोपमम्। 7। भीष्म जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, इंद्र रथ पर आरूढ़ हो देवताओं को साथ ले वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को देखा। 7। योजनाना शतान्यूर्ध्वं पंचोच्छ्रितमरिन्दम् शतानि विस्त्रेणाथ त्रीण्यवाभयधिकानि वै। 8। शत्रुघ्न नरेश, वो 500 योजन ऊंचा था और कुछ अधिक 300 योजन उसकी मोटाई थी। 8। तत्प्राक्ष्य तादृश रूप त्रैलोक्येनापि दुर्जयम् वृत्रस्य देवाः संत्रस्ता न शान्तिमुपलेभिरे। 9। वृत्रासुर का वह वैसा रूप जो तीनों लोकों के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। 9। शक्रस्य तु तदा राजनुरुस्तंभो व्यजायत भयाद वृत्रस्य सहसा। 10। उस समय वृत्रासुर का वो उत्तम एवं विशाल रूप देखकर सहसा भय के मारे इंद्र की दोनों जांघें अकड़ गईं। 10। ततो नादः संभवद वादित्राणा च निःस्वनः देवासुराणा सर्वेषां तस्मिन् युद्धे ह्युपस्थिते। 11। तदनंतर वो युद्ध उपस्थित होने पर समस्त देवताओं और असुरों के दलों में रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। अथ वृत्रस्य कौरव्य न संभ्रमो न भीः काचिदास्था वा समजायत। 12। कुरुनंदन, इंद्र को खड़ा देखकर भी वृत्रासुर के मन में न तो घबराहट हुई, न कोई भय हुआ और न इंद्र के प्रति उसकी कोई युद्ध विषयक चेष्टा ही हुई। ततः संभवद युद्धम त्रैलोक्यस्य भयंकरम् शक्रस्य च सुरेंद्रस्य वृत्रस्य च महात्मनः। 13। फिर तो देवराज इंद्र और महामनस्वी वृत्रासुर में भारी युद्ध छिड़ गया, जो तीनों लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। 13। असिभीः पत्तिशयः शूलयः शक्तितो मुद्गरः शिलाभिर्विविधाभिश्च कार्मुकैश्च महास्वनयः। 14।
शस्त्रैश्च विविधैर्दिव्यैः पावकोल्काभिरेव च देवासुरैस्ततः सैन्यैः सर्वमासीत् समाकुलम्। 15 उस समय तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, नाना प्रकार की शिला, भयानक टंकार करने वाले धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा आग की ज्वालाओं से एवं देवताओं और असुरों की सेनाओं से यह सारा आकाश व्याप्त हो गया। 14-15 पितामह पुरोगाश्च सवे देवगणास्था ऋषेश्च महाभागस्तद्युद्धं द्रष्टुमागमन्। 16 विमानाग्रयैर्महाराज सिद्धाश्च भरतर्षभ गंधर्वाश्च विमानाग्रयैर्प्सरोभिः समागमन्। 17 भरतभूषण महाराज, ब्रह्मा आदि समस्त देवता, महाभाग ऋषि, सिद्धगण तथा अप्सराओं सहित गंधर्व, ये सबके सब श्रेष्ठ विमानों पर आरूढ़ हो उस युद्ध का दृश्य देखने के लिए वहां आ गए थे। 16-17 ततोऽन्तरिक्षमावृत्य वृत्रो धर्मभूतां वरः अश्मवर्षेण देवेन्द्रं समाकीर्तिद्रुतम्। 18 तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृत्रासुर ने आकाश को घेर कर बड़ी उतावली के साथ देवराज इंद्र पर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। 18 ततो देवगणाः क्रुधाः सर्वतः शर्वृष्टिभिः अश्मवर्षमपोहन्त वृत्र प्रेरित माहवे। 19 यह देख देवगण कुपित हो उठे, उन्होंने युद्ध में सब ओर से बाणों की वर्षा करके वृत्रासुर के चलाए हुए पत्थरों की वर्षा को नष्ट कर दिया। 19 वृत्रस्तु कुरु शार्दूल महामायो महाबलः मोहयामास देवेन्द्रं मायायुधेन सर्वशः। 20 तस्य विरोदित स्यात् मोह आसीच्छत्कृतो रथत्रेन तं तत्र वसिष्ठः संबोधयत्। 21 कुरुश्रेष्ठ महामायावी महाबली वृत्रासुर ने सब ओर से माया में युद्ध छेड़ कर देवराज इंद्र को मोह में डाल दिया। वृत्रासुर से पीड़ित हुए इंद्र पर मोह छा गया। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा वहां इंद्र को सचेत किया। 20-21 वसिष्ठ उवाच देवश्रेष्ठोऽसि देवेन्द्र दैत्यासुर निबहन् त्रैलोक्य बल संयुक्तः कस्माच्चक्र विशीदसि। 22 वशिष्ठ जी ने कहा, देवेंद्र तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो, दैत्यों तथा असुरों का संहार करने वाले शक्र, तुम तो त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो। 22 अश ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवश्च जगत्पतिः सोमश्च भगवान देवः सवे च परमर्षयः। 23 समुद्विग्न समीक्ष्य त्वां स्वस्तीत्युचुर्जायते। ये जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा भगवान सोमदेव और समस्त महर्षि तुम्हें उद्विग्न देखकर तुम्हारी विजय के लिए स्वस्तिवाचन कर रहे हैं। 23 मां कार्षीः कश्मल शक्र कश्चिदेवेत्रो यथा आर्या युधे मते कृत्वा जहि शत्रून् सुराधिप। 24 इंद्र किसी साधारण मनुष्य के समान तुम कायरता न प्रकट करो। सुरेश्वर युद्ध के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर अपने शत्रुओं का संहार करो। 24 अश्लोक गुरुस्त्रयक्षः सर्वलोकनं स्कृतः निरीक्षते त्वा भगवान त्यजमोह सुराधिप। 25 देवराज ये सर्वलोकवंदित लोक गुरु भगवान त्रिलोचन शिव तुम्हारी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तुम मोह को त्याग दो। 25 अते ब्रह्मशेष बृहस्पति पुरोगमा स्तवन शक्र दिव्येन स्तुति त्वा जयायव। 26 शक्र ये बृहस्पति आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारी विजय के लिए दिव्य स्तोत्र द्वारा स्तुति कर रहे हैं। 26 भीष्म उवाच एवं संबोध्यमानस्य वसिष्ठेन महात्मना अतीव वास्वस्यासीत् बलमुत्म तेजसः। 27 भीष्म जी कहते हैं, महात्मा वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर महातेजस्वी इंद्र का बल बहुत बढ़ गया। 27 ततो बुद्धिमुपागम्य भगवान पाक्षासिनः योगेन महता युक्तस्तां मायां व्यपकर्षत्। 28
तब भगवान पाक्षासन ने उत्तम बुद्धि का आश्रय ले महान योग से युक्त हो उस माँ को नष्ट कर दिया। 28 ततोंगिरः सुतः श्रीमांस्ते चैव सुमहर्षय वृत्रस्य विक्रांतमुपागम्य महेश्वरम्। 29 ऊचु वृत्रविनाशोत लोकाना हितकाम्यया। तदनंतर अंगिरा के पुत्र श्रीमान बृहस्पति तथा बड़े बड़े महर्षियों ने जब वृत्रासुर का पराक्रम देखा तब महादेव जी के पास आकर लोकहित की कामना से वृत्रासुर के विनाश के लिए उनसे निवेदन किया। 29 ततो भगवत तेजो ज्वरो भूत्वा जगत्पते। 30 समाविष्ट तदा रौद्रो वृर लोकपतिं तदा। तब जगदीश्वर भगवान शिव का तेज रौद्र ज्वर होकर लोकेश्वर वृर के शरीर में समा गया। 30 विष्णुश्च भगवान देवः सर्वलोकाभिपूजितः। 31 ऐन्द्रम समाविशद वज्रम लोक संरक्षणे रतः। फिर लोकर्षाप्रायण सर्वलोक पूजित देवेश्वर भगवान विष्णु ने भी इंद्र के वज्र में प्रवेश किया। 31 ततो बृहस्पति धीमानुपागम्य शतक्रतुम् वसिष्ठश्च महातेजाः सवेच्च परमर्षयः। 32 ते समासाद्य वर्दम वास्वलोकपूजितम् ऊचुरेकाग्रमनसो जहि वृत्रमिति प्रभो। 33 बृहस्पति महातेजस्वी वसिष्ठ तथा संपूर्ण महर्षि वरदायक लोकपूजित शतक्रतु इंद्र के पास जाकर एकाग्रचित हो इस प्रकार बोले, प्रभो वृत्रासुर का वध करो। 32-33 महेश्वर उवाच अश्वृत्रो महान शक्र बलेन महता वृतः विश्वात्मा सर्वगश्चैव बहुमायश्च विश्रुतः। 34 महेश्वर बोले, इंद्र यह महान वृत्रासुर बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है। ज्ञाननिष्ठ होने के कारण यह संपूर्ण विश्व का आत्मा है। इसमें सर्वत्र गमन करने की शक्ति है। यह अनेक प्रकार की मायाओं का सुविख्यात ज्ञाता भी है। 34 तदेन सुरश्रेष्ठम त्रैलोक्येनापि दुर्जयम् जहि त्वं योगमाथाय मावमनस्थाः सुरेश्वर। 35 सुरेश्वर यह श्रेष्ठ असुर तीनों लोकों के लिए भी दुर्जय है। तुम योग का आश्रय लेकर इसका वध करो, इसकी अवहेलना न करो। 35 अनन ही तपस्तप्तम बलार्थम राधित 60 वर्ष सहस्राणि ब्रह्मा चास्मै वरददो। 36 अमरेश्वर इस वृत्रासुर ने बल की प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्षों तक तप किया था और तब ब्रह्मा जी ने इसे मनोवांछित वर दिया था। 36 महत्वम योगिना चैव महामयत्वमेव च महाबलत्वम च तथा तेजश्चाग्रयं सुरेश्वर। 37 सुरेंद्र उन्होंने इसे योगियों की महिमा महामायावीपन महान बल पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है। 37 एतत्त्वा मामक तेजः समाविष्टि वास व्यग्मेन त्वं तेन वज्रेन जहि दानवम्। 38 वास लो यह मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय दानव वृत ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है। इसी अवस्था में तुम वज्र से इसे मार डालो। 38 शक्र उवाच भगवंस्त्व प्रसादेन दितिज सुदुरासद्म वज्रेन निहनिष्यामि पश्यत्ते सुरर्षभ। 39 इंद्र ने कहा, सुरश्रेष्ठ आपकी कृपा से इस दुर्धर्ष दैत्य को मैं आपके देखते देखते वज्र से मार डालूंगा। भीष्म उवाच आविष्माने दैत्ये तु ज्वरेनाथ महासुरे देवतानां ऋषिना च हर्षानादो महानभूत। 40 भीष्म जी कहते हैं, जब महादैत्य वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तब देवता और ऋषियों का महान हर्षनाद वहां गूंज उठा। 40 ततो दुन्दुभयश्चैव शंखाश्च सुमहोस्फना मूर्जा दंडिमाश्चैव प्राद्यन्त सहस्रशः। 41 फिर तो दुन्दुभियां जोर जोर से बजने वाले शंख ढोल और नगाड़े आदि सहस्रों बाजे बजाए जाने लगे। असुराना तो सर्वेशा स्मृतिलोपो महानभूत मायानाशश्च बलवान क्षणेन संपद्यत। 42
समस्त असुरों की स्मरण शक्ति का बड़ा भारी लोप हो गया। क्षण भर में उनकी सारी मायाओं का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। 42 तथाविष्टमथो ज्ञात्वा ऋषयो देवतात्था स्तुवतः शक्रमीशान्न तथा प्राचोदयन्नपि। 43 इस प्रकार वृत्रासुर में महादेव जी के ज्वर का आवेश हुआ। जान देवता और ऋषि देवेश्वर इंद्र की स्तुति करते हुए उन्हें वृत्रवध के लिए प्रेरणा देने लगे। 43 रथस्थस्य हि शक्रस्य युद्ध काले महात्मनः ऋषिभः स्तूयमानस्य रूपमासीत् सुदूरदृश्यम्। 44 युद्ध के समय रथ पर बैठकर ऋषियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए महामना इंद्र का रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होता था कि उसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन जान पड़ता था। 44 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि वृत्रवधे 81 281। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में वृत्रासुर का वध विषयक 281वां अध्याय पूरा हुआ। 281 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुछ 44 श्लोक हैं। वृत्रासुर का वध और उससे प्रकट हुई ब्रह्म हत्या का ब्रह्मा जी के द्वारा 4 स्थानों में विभाजन। भीष्म उवाच वृत्रस्य तु महाराज ज्वराविष्टस्य सर्वशः अभवन् यानि लिंगानि शरीरे तानि में शृणु। 1 भीष्म जी कहते हैं, महाराज ज्वर से आविष्ट हुए वृत्रासुर के शरीर में जो लक्षण प्रकट हुए थे उन्हें मुझसे सुनो। 1 घोरो वैवर्ण्यम गात्रकंपश्च सुमहान श्वासश्चाप्यभवन् महान। 2 उसके मुख में विशेष जलन होने लगी, उसकी आकृति बड़ी भयानक हो गई, कौंती बहुत फीकी पड़ गई, शरीर जोर जोर से कांपने लगा तथा बड़े वेग से सांस चलने लगी। 2 रोमहर्षश्च तीव्रो भुनिश्वासश्च महान नृप शिवाचा शिवसंकाशा तस्य वक्त्रात् सुदारुणा। 3 निष्पपात महाघोरा स्मृति स तस्य भारत नरेश्वर उसके सारे शरीर में तीव्र रोमांच हो आया, वो लंबी सांस खींचने लगा। भारत नंदन वृत्रासुर के मुख से अत्यंत भयंकर अकल्याण स्वरूपा महाघोर गीदड़ी के रूप में उसकी स्मरण शक्ति ही बाहर निकल पड़ी। 3 उल्काश्च ज्वलितात्स्य दीप्ताः पार्श्वे प्रपेदिरे। 4 गृध्राः कनकाबलाकाश्च सुदारुणाः वृर्स्योपरि संसृष्टाश्चक्रवत् परिभ्रमुः। 5 उसके पार्श्व भाग में प्रज्वलित एवं प्रकाशित उल्काएं गिरने लगीं। गीध कांक बगले आदि भयंकर पक्षी अपनी बोली सुनाने लगे और एक दूसरे से सटकर वृत्रासुर के ऊपर चक्र की भांति घूमने लगे। 4-5 तत्स्तम रथमाथाय देवाप्यायत आहवे वज्रोद्यतकरः शक्रस्तम दैत्यम संवैक्षत। 6 तदनंतर महादेव जी के तेज से परिपुष्ट हो वज्र हाथ में लिए हुए इंद्र ने रथ पर बैठकर युद्ध में उस दैत्य की ओर देखा। 6 अमानुषमथो नाद स मुमोच महासुरः व्यगिम्भ चैव राजेंद्र तीव्र ज्वर समन्वितः। 7 राजेंद्र इसी समय तीव्र ज्वर से पीड़ित हो उस महान असुर ने अमानुषी गर्जना की और बारंबार जभाएं ली। 7 अथास्य जरिम्भतः शक्रस्ततो वज्रम वा सृजत स वज्रः सुमहातेजाः कालाग्निसदृशोपमः। 8 जभाई लेते समय ही इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया, वो महातेजस्वी वज्र कालाग्नि के समान जान पड़ता था। 8 क्षिप्रमेव महाकायं वृर दैत्यं पात्यत ततो नादः संभवत पुनरेव समततः। 9 वृर विनिहत देवाना भरतर्षभः उसने उस महाकाय दैत्य वृत्रासुर को तुरंत ही धराशायी कर दिया। भरत श्रेष्ठ फिर तो वृत्रासुर को मारा गया देख चारों ओर से देवताओं का सिंहनाद वहां बार बार गूंजने लगा। 9 वृर तु हत्वा मघवा दानवारिमहायशा। 10 वज्रेन विष्णुयुक्तेन दिव्यमेव समाविष्ट
दानव शत्रु महायशस्वी इंद्र ने विष्णु के तेज से व्याप्त हुए वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध करके पुनः स्वर्गलोक में ही प्रवेश किया। 10 अथ वृत्रस्य कौरव्य शरीराद्भिन्नः श्रिता। 11 ब्रह्मवध्या महाघोरा रौद्रा लोक भयावहा कराल दशना भीमा विकृता कृष्ण पिंगला। 12 कुरुनंदन। तदनंतर वृत्रासुर के मृत शरीर से संपूर्ण भय देने वाली महाघोर एवं क्रूर स्वभाव वाली ब्रह्महत्या प्रकट हुई। उसके दांत बड़े विकराल थे। उसकी आकृति कृष्ण और पिंगल वर्ण की थी। वो देखने में बड़ी भयानक और विकृत रूप वाली थी। प्रकीर्ण मूर्धजा चैव घोर नेत्रा च भारत कपाल मालिनी चैव कृत्येव भारतर्षभ। 13 भारत नंदन। उसके बाल बिखरे हुए थे, नेत्र बड़े भयावने थे, उसके गले में नरमुंडों की माला थी। भारत श्रेष्ठ, वो कृत्यासी जान पड़ती थी। 13 रुधिरर्द्रा च धर्मज्ञ चीरवलकलवासिनी साभिनिष्क्रम्य राजेंद्र ताद्रग्रूपा भयावहा। 14 वज्रेण मृगयामास तदा भरत सतम। धर्मज्ञ राजेंद्र भारत सतम। उसके सारे अंग रक्त से भींगे हुए थे। उसने चीर और वलकल पहन रखे थे। ऐसे विकराल रूप वाली वह भयानक ब्रह्महत्या वीर के शरीर से निकलकर तत्काल ही वज्रधारी इंद्र को खोजने लगी। 142 कस्यचित् त्वत्कालस्य वृहा कुरुनंदन। 15 स्वर्गायाभिमुखः प्रायल्लोकाना हितकाम्यया सा विनिहसरमानः तु दृष्ट्वा शक्रम महोजसम्। 16 कुरुनंदन। उस समय वृत्रविनाशक इंद्र लोक हित की कामना से स्वर्ग की ओर जा रहे थे। महातेजस्वी इंद्र को युद्ध भूमि से निकलकर जाते देख ब्रह्महत्या कुछ ही काल में उनके पास जा पहुंची। 15-16 जग्राह वध्या देवेन्द्रम सुलग्ना चाभवत् तदा स हि तस्मिन् समुत्पन्ने ब्रह्मवध्या कृते भये। 17 नलिन्या विस्मध्यस्त। उस ब्रह्महत्या ने देवेंद्र को पकड़ लिया और वो तुरंत ही उनके शरीर से सट गई। वह ब्रह्महत्या जनित भय उपस्थित होने पर इंद्र उससे पिंड छुड़ाने के लिए भागे और कमल की नाल के भीतर घुसकर उसी में बहुत वर्षों तक छिपे रहे। 17 अनुसृत्य तो यत्नात् स तथा वै ब्रह्महत्यया। 18 तदा गृहीतः कौरव्य निस्तेजाः संपद्यत। परंतु उस ब्रह्महत्या ने यत्नपूर्वक उनका पीछा करके वहां भी उन्हें जा पकड़ा। कुरुनंदन। ब्रह्महत्या द्वारा पकड़ लिए जाने पर इंद्र निस्तेज हो गए। 18 तस्या व्यपोहने शक्रः पर यत्न चकारः। 19 न चाशकत तान देवेंद्रो ब्रह्मवध्या व्यपोहितुम। देवेंद्र ने उसके निवारण के लिए महान प्रयत्न किया, परंतु किसी तरह भी वे उसे दूर न कर सके। गृहीत एव तो तया देवेंद्रो भारतर्षभ। 20 पितामहमुपागम्य शिरसा प्रत्यपूजत। भारत भूषण। ब्रह्महत्या ने देवराज इंद्र को अपना बंदी बना ही लिया। वे उसी अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और मस्तक झुकाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ज्ञात्वा गृहीत शक्रम सद्विज प्रवर्वध्यया। 21 ब्रह्मा स चिंत्यामास तदा भारत सतम। भारत सतम। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के वध से पैदा हुई ब्रह्महत्या ने इंद्र को पकड़ लिया है, यह जानकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे। 21 तामुवोच महाबाहो ब्रह्मवध्या पितामह। 22 स्वरेन मधुरेनाथ सांत्वयन्निव भारत। महाबाहु भारत। तब ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्महत्या को अपनी मीठी वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए से उससे कहा। 22 मुच्यता तृच्छ इंद्रोयम मत्प्रियम कुरु भाविनी। 23 ब्रूहि की ते करोम्यद्य कामम की त्वमिहेच्छसि। 24 भाविनी। ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, इन्हें छोड़ दो, मेरा यह प्रिय कार्य करो। बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? तुम जिस किसी मनोरथ को पाना चाहो उसे बताओ। 23-24 ब्रह्मवध्योवाच त्रिलोक पूजिते देवे प्रीते त्रैलोक्य कर्तरि
कृतमेव हि मन्यामि निवासं तु विधस्व में। 25 ब्रह्म हत्या बोली, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले त्रिभुवन पूजित आप परम देव के प्रसन्न हो जाने पर मैं अपने सारे मनोरथों को पूर्ण हुआ ही मानती हूँ। अब आप मेरे लिए केवल निवास स्थान का प्रबंध कर दीजिए। 25 त्वया कृतेयं मर्यादा लोक संरक्षणार्थीना स्थापना वै सुमहती त्वया देव प्रवर्तिता। 26 आपने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए यह धर्म की मर्यादा बांधी है। देव, आप ही ने इस महत्वपूर्ण मर्यादा की स्थापना करके इसे चलाया है। 26 प्रीते तु त्वयि धर्मज्ञ सर्वलोकेश्वर प्रभो शक्रापगमिष्यामि निवासम संविधस्व में। 27 धर्म के ज्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रभो, जब आप प्रसन्न हैं तो मैं इंद्र को छोड़कर हट जाऊंगी, परंतु आप मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर दीजिए। 27 भीष्म उवाच तथेति तान् प्राह तदा ब्रह्मवद्या पितामहः उपायतः स शक्रस्य ब्रह्मवद्या व्यपोत। 28 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उपाय द्वारा इंद्र की ब्रह्म हत्या को दूर किया। 28 ततः स्वयं भुवाध्यात् तत्र विनिर्महात्मना ब्रह्माण्मुपसगम्य ततो वचनमब्रवीत्। 29 तदनंतर महात्मा स्वयं भू ने वहां अग्निदेव का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे ब्रह्मा जी के पास आ गए और इस प्रकार बोले। 29 देव त्वत्सकाशमनिदित यत् कर्तव्यं मया देव तद् भवान् वक्तुमर्हसि। 30 अनिद्य देव, मैं आपके निकट आया हूँ। प्रभु, मुझे जो कार्य करना हो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दे। 30 ब्रह्मोवाच बहुधा विभजिष्यामि ब्रह्मवद्यामिमामहं शक्रस्याग्विमोक्षार्थ चतुर्भाग प्रतीच्छवे। 31 ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई भाग करूंगा। इसका 1/4 तुम भी ग्रहण कर लो। 31 अग्निरुवाच मम मोक्षस्य कोन्तो वै ब्रह्मन् ध्यायेस् वै प्रभो एतदिच्छामि विज्ञातो तत्वतो लोक पूजित। 32 अग्नि ने कहा, प्रभु, मेरे लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मैं भी इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकूं। इसके लिए इसकी अंतिम अवधि क्या होगी, इस पर आप विचार करें। विश्ववंद्य पितामह, मैं इस बात को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। 32 ब्रह्मोवाच यस्त्वा ज्वलंत मासाद्य स्वयं वै मानवः क्वचित् बीजौषधि सर्वने न यक्ष्यति तमोवृतः। 33 तमेषा यास्यति क्षिप्र तत्रैव च निवत्स्यति ब्रह्मवद्या हव्यवाह व्येतु ते मानसो ज्वरः। 34 ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि किसी स्थान पर तुम प्रज्वलित हो रहे हो, वहां पहुंचकर कोई अधिकारी मानव तमोगुण से आवृत होने के कारण बीज, औषधि या रसों से स्वयं ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसी पर तुरंत यह ब्रह्म हत्या चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करने लगेगी। अतः हव्यवाहन, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। 33-34 इत्युक्तः प्रतिजग्राह तद्वचो हव्यकव्यभुक् पितामहस्य भगवान स्था च तद्भूत प्रभु। 35 प्रभु, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हव्य और कव्य के भोक्ता भगवान अग्निदेव ने उन पितामह की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग अग्नि में चला गया। 35 ततो वृक्षौषधितृण समाहुए पितामह इमर्थ महाराज वक्तु समुपचक्र में। 36 महाराज, इसके बाद पितामह वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कहने लगे। ब्रह्मोवाच एयं वृत्रादनुप्राप्ता ब्रह्म हत्या महाभया पुरुहूत चतुर्थांशमस्या यूयं प्रतीक्षत। ब्रह्मा जी बोले, वृत्रासुर के वध से यह महाभयंकर ब्रह्म हत्या प्रकट होकर इंद्र के पीछे लगी है। तुम लोग उसका 1/4 भाग स्वयं ग्रहण कर लो।
ततो वृक्षौषधितृण तथैवोक्त यथार्थम व्यथितम वह्निवद राजन ब्रह्मान्मिदमब्रवीत। 37। ब्रह्मा जी ने जब उसी प्रकार सब बातें ठीक ठीक सामने रख दी, तब अग्नि के ही समान वृक्ष, तृण और औषधियों का समुदाय भी व्यथित हो उठा और उन सब ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। 37। अस्माक ब्रह्मध्यायाः कौन्तो लोक पितामह दैवेनाभिहितान् स्मान् न पुनर्हन्तुमर्हसि। 38। लोक पितामह, हमारी इस ब्रह्म हत्या का अंत क्या होगा? हम तो यूं ही दैव के मारे हुए स्थावर योनि में पड़े हैं, अतः अब आप पुनः हमें न मारे। 38। वयमग्निं तथा शीत वर्ष च पवनेरितम सहामः सततम देव तथा छेदन भेदने। 39। ब्रह्मवध्यामिमामद्य भवतः ग्रहीष्यामस्त्रिलोकेश मोक्ष चिंतिता भवान। 40। देव, त्रिलोकीनाथ, हम लोग सदा अग्नि और धूप का ताप, सर्दी, वर्षा, आंधी और अस्त्र शस्त्रों द्वारा भेदन छेदन का कष्ट सहते रहते हैं। आज आपकी आज्ञा से इस ब्रह्म हत्या को भी ग्रहण कर लेंगे, किंतु आप इनसे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मोवाच पर्वकाले तो संप्राप्ते यो वै छेदन भेदनम करिष्यति नरो मोहात् तमेशानुगमिष्यति। 41। ब्रह्मा जी ने कहा, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या आदि पर्वकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य मोहवश तुम्हारा भेदन छेदन करेगा, उसी के पीछे तुम्हारी यह ब्रह्म हत्या लग जाएगी। 41। भीष्म उवाच ततो वृक्षौषधितृणमेव मुक्तम महात्मना ब्रह्माण्डमभिसंपूज्य जगामाशु यथागतम। 42। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वृक्ष, औषधि और तृण का समुदाय उनकी पूजा करके जैसे आया था, वैसे ही शीघ्र लौट गया। आहुयाप्सरसो देवस्ततो लोक पितामह वाचा मधुर्या प्राह सांत्वयन्निव। भारत। 43। भारत। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उन्हें मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए से कहा। 43। इयमिन्द्रादनुप्राप्ता ब्रह्मवध्या वरांगना चतुर्थमस्या भागांशमयोक्ताः संप्रतीच्छत। 44। सुंदरियों, यह ब्रह्म हत्या इंद्र के पास से आई है, तुम लोग मेरे कहने से इसका एक चतुर्थांश ग्रहण कर लो। अप्सरस ऊचो ग्रहणे कृतबुद्धिना देवेश तव शासनात् मोक्ष समयतोस्माक चिंत्यस पितामह। 45। अप्सराएं बोली, देवेश पितामह, आपकी आज्ञा से हमने इस ब्रह्म हत्या को ग्रहण कर लेने का विचार किया है, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। 45। ब्रह्मोवाच रजस्वलासु नारीषु यो वै मैथुनमाचरेत तमेशा यास्यति क्षिप्र व्येतु वो मानसो ज्वर। 46। ब्रह्मा जी ने कहा, जो पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ मैथुन करेगा, उस पर यह ब्रह्म हत्या शीघ्र चली जाएगी, अतः तुम्हारी यह मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। 46। भीष्म उवाच तथेति हृष्टम नस इत्युक्ताप्सरसा गणा स्वानि स्थानानि संप्राप्य रमिरे भरतर्षभ। 47। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यह सुनकर अप्सराओं का मन प्रसन्न हो गया। वे बहुत अच्छा कहकर अपने अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी। तत्स्त्रिलोकरे देवः पुनरेव महात्पा अपः संचित्यामास्ध्याताताश्चाप्यथागमन। 48। तब त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले महातपस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः जल का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही तुरंत जल देवता वहां उपस्थित हो गए। 48। तास्तु सर्वाः समागम्य ब्रह्माणं मितौजसम् इदमुचुक्चो राजन् प्रणिप्य पितामहम्। 49। वे सब अमित तेजस्वी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले, इमा स्म देव संप्राप्तस्त्वत्सकाश्मरिंदम शासनात् तव लोकेश समाज्ञापय नः प्रभो। 50। शत्रुओं का दमन करने वाले प्रभो,
देव लोकनाथ, हम आपकी आज्ञा से सेवा में उपस्थित हुए हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम कौन सी सेवा करें? 50 ब्रह्मोवाच इयं वृत्रादनुप्राप्ता पुरुहूत महाभया ब्रह्मध्या चतुर्थांशमस्या यूयं प्रतीक्षत। 51 ब्रह्मा जी ने कहा, वृत्रासुर के वध से इंद्र को यह महाभयंकर ब्रह्महत्या प्राप्त हुई है, तुम लोग इसका 1/4 भाग ग्रहण कर लो। 51 आप ऊचो एवं भवतु लोकेश यथा वज्जी न प्रभो मोक्ष समयतोस्माक संचित्य तुमर्हसि। 52 जलदेवता ने कहा, लोकेश्वर प्रभु, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही होगा, परंतु हम इस ब्रह्महत्या से किस समय छुटकारा पाएंगे, इसका भी विचार कर ले। 52 त्वं ही देवेश सर्वस्य जगतः परमा गतिः कोन्यः प्रसादो ही भवेद अनः। 53 देवेश्वर, आप ही इस संपूर्ण परम आश्रय हैं, आप हमारा इस संकट से उद्धार कर दें, इससे बढ़कर हम लोगों पर दूसरा कौन अनुग्रह होगा। 53 ब्रह्मोवाच अल्पा इति मते कृत्वा यो नरो बुद्धिमोहितः श्लेषं मूत्रपुरीशानि युष्मासु प्रतिमोष्यति। 54 तमेयं यास्यति क्षिप्र तत्रैव च निवत्स्यति तथा वो भविता मोक्ष इति सत्यम ब्रवीमि वह। 55 ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से मोहित होकर जल में तुच्छ बुद्धि करके तुम्हारे भीतर थूक खखार या मलमूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह ब्रह्महत्या तुरंत उसी पर चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करेगी। इस प्रकार तुम लोगों का ब्रह्महत्या से उद्धार हो जाएगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। 54-55 ततो विमुच्य देवेन्द्रं ब्रह्मध्या युधिष्ठिर यथा विसृष्टं तं वास्मग्मग देवशासनात्। 56 युधिष्ठिर, तदनंतर देवराज इंद्र को छोड़कर वो ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके दिए हुए पूर्वोक्त निवास स्थानों को चली गई। 56 एवं शक्रेण संप्राप्ता ब्रह्मवध्या जनाधिप पितामहमनुज्ञाप्य। 57 नरेश्वर, इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। 57 श्रूयते च महाराज संप्राप्ता वासवन्वय ब्रह्मवध्या ततः शुद्धिन हयमेधेन लब्धवान। 58 महाराज, सुनने में आता है कि इंद्र को जो ब्रह्महत्या लगी थी, उससे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके ही शुद्धि लाभ की थी। 58 संवाप्य श्रियं देवो हत्वारिंश्च सहस्रस्य प्रहर्षं तुल्लेभे वास्वः पृथिवीप्ते। 59 पृथ्वीनाथ, देवराज इंद्र ने सहस्रों शत्रुओं का वध करके अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को पाकर अनुपम आनंद प्राप्त किया। 59 वृत्रस्य रुधिराचैव शिखंडाः पार्थ जज्ञेरे द्विजातिभिरभक्ष्यास्ते दीक्षितैश्च तपोधनयः। 60 कुंती नंदन, वृत्रासुर के रक्त से बहुतेरे छत्रक उत्पन्न हुए थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए तथा यज्ञ की दीक्षा लेने वालों के लिए और तपस्वियों के लिए अभक्षणीय है। 60 सर्वावस्थत्वम्प्येषा द्विजातिना प्रियं कुरु इमे ही भूतले देवाः प्रथिताः कुरुनंदन। 61 कुरुनंदन, तुम भी इन ब्राह्मणों का सभी अवस्थाओं में प्रिय करो, ये इस पृथ्वी पर देवता के रूप में विख्यात हैं। एवं शक्रेण कौरव्य बुद्धि सौष्म्यान महासुर उपाय पूर्वम निहतो वृत्रो हिमित्तेजसा। 62 कुरुकुलभूषण, इस तरह अमित तेजस्वी देवराज इंद्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक महान असुर वृ का वध किया था। 62 एवं त्वमपि कौन्तेय पृथिव्यां प्राजितः भविष्यसि यथा देवः शतक्रतुर्मित्रः। 63 कुंती कुमार, जैसे स्वर्गलोक में शत्रुसूदन इंद्रदेव विजयी हुए थे, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी पर किसी से पराजित होने वाले नहीं हो। 63 ये तु शक्र कथान दिव्यामिमा पर्वसु पर्वसु
विप्रमध्य वदिष्यन्ति न ते प्राप्स्यन्ति किल्बिष। 64। जो प्रत्येक पर्व के दिन ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा का प्रवचन करेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं प्राप्त होगा। 64। इत्येतद् वृर्माश्रित्य शक्रस्यात्यद्भुत महत् कथितम कर्म ते तात कि भूयः श्रोतुमिच्छसि। 65। तात, इस प्रकार वृत्रासुर के प्रसंग से मैंने तुम्हें यह इंद्र का अत्यंत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 65। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि ब्रह्महत्या विभागे द्वेशीत्यधिकविंशतितमोऽध्याय। 282। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में ब्रह्महत्या का विभाजन विषयक 282वां अध्याय पूरा हुआ। 282। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 66 श्लोक है। तारांकन अध्याय 280 के 59वें श्लोक में आया है कि वृत्रासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का चिंतन करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया। यहाँ भी इतनी बात और समझ लेनी चाहिए। शिवजी द्वारा दक्ष यज्ञ का भंग और उनके क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप। युधिष्ठिर उवाच पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद अस्मिन् वृत्रवधे देव विवक्षा मम जायते। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण महाप्राज्ञ पितामह देव, इस वृत्रवध के प्रसंग में मुझे कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। 1। ज्वरेन मोहितो वृरः कथितस्ते जनाधिप निहतो वास्वेनेह वज्रेनेति तदांग। 2। निष्पाप जनेश्वर, आपने कहा है कि वृत्रासुर ज्वर से मोहित हो गया था, उसी अवस्था में इंद्र ने अपने वज्र से उसे मार डाला। 2। कथमेश महाप्राज्ञ ज्वरः प्रादुर्भवो कुतः ज्वरोत्पत्तिं निपुणतः श्रोतुमिच्छाम्यः प्रभो। 3। महामते, प्रभो, यह ज्वर कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं ज्वर की उत्पत्ति का प्रसंग भली भांति सुनना चाहता हूँ। 3। भीष्म उवाच शृणु राजन् ज्वस्य संभवं लोकविश्रुतम् विस्तृत्य वक्ष्यामि यादृशश्च भारत। 4। भीष्म जी ने कहा, ज्वर की उत्पत्ति का यह वृतांत संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। सुनो भारत, यह प्रसंग जैसा है उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 4। पुरा मैरो महाराज श्रृंग त्रैलोक्य पूजितम ज्योतिष्कर नाम सावित्रम सर्वरत्न विभूषितम। 5। अप्रमेयम नादृश्यम सर्वलोकेषु भारत। भारत नंदन महाराज, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत का ज्योतिष्क नाम से प्रसिद्ध एक शिखर था, जो सविता सूर्य देवता से संबंध रखने के कारण सावित्र कहलाता था। वो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकों के लिए अगम्य और तीनों लोकों द्वारा पूजित था। तत्र देवो गिरितटे हेमधातु विभूषिते। 6। परिण इव विभ्राजनुपविष्टो बभूव शैलराजसुता चास्य नित्यम पार्श्वे स्थिता बभो। 7। सुवर्णमय धातु से विभूषित उस पर्वत शिखर के तट पर बैठे हुए महादेव जी उसी प्रकार अपूर्व शोभा पाते थे मानो किसी सुंदर पर्यंक पर बैठे हों। वही प्रतिदिन उनके वाम पार्श्व में रहकर गिरिराज नंदिनी भगवती पार्वती भी अनुपम शोभा पाती थी। 6-7। तथा देवा महात्मानो वस्वश्चामितोजस तथैव च महात्मानावश्विनोभ्यश्चावरो तथा वैश्रवणो राजा गुह्यकैर्भिसंवृतः। 8। यक्षानामीश्वरः श्रीमान् कैलासनिलयः प्रभुः शंख पद्मनिधिभ्या च रिद्ध्या परमास्य उपासन्त महात्मान्मुष्णा च महामुनिः। 9। इसी प्रकार वहाँ बहुत से महामनस्वी देवता, अमित तेजस्वी व सुगण चिकित्सकों में श्रेष्ठ महामना अश्विनी कुमार शंखनिधि तथा उत्तम रिद्धि के साथ गुह्यकों से घिरे हुए कैलासवाय यक्षपति प्रभुता संपन्न श्रीमान राजा कुबेर तथा महामुनि शुक्राचार्य
ये सभी परमात्मा महादेव जी की उपासना किया करते थे। 8-9 सनय कुमार प्रमुखास्थायी च महर्षय अंगिरः प्रमुखाश्चैव तथा देवर्षियो प्रे। 10 विश्वावसुश्च गंधर्वस्तथा नार्दपर्वतो अप्सरोगणसंघाश्च समाजगमुर्नैकश। 11 सनय कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि तथा अन्य देवर्षि, विश्वावसु, गंधर्व, नारद, पर्वत और अप्सराओं के अनेक समुदाय उस पर्वत पर महादेव जी की आराधना के लिए आया करते थे। 10-11 वव सुखः शिवो वायुनानागंधवः शुचि सर्वर्तु कुसुमोपेताः पुष्पवंतो द्रुमस्था। 12 वहाँ नाना प्रकार की सुगंध को फैलाने वाली पवित्र, सुखद एवं मंगलमयी वायु चलती रहती थी। सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित होने वाले खिले हुए वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ाते थे। 12 तथा विद्याधराश्चैव सिद्धाश्चैव तपोधना महादेवं पशुपतिं पर्युपासन्त। भारत। 13 भारत तपस्या के धनी सिद्ध और विद्याधर भी वहाँ पशुपति महादेव जी की उपासना में तत्पर रहते थे। भूतानि च महाराज नानारूपधरान्यत राक्षसाश्च महारौद्राः पिशाचाश्च महाबलाः। 14 बहुरूपधरा हृष्टा नाना प्रहरणोद्यता देवस्यानुचरास्तत्र तस्थिरे चान्लोपमा। 15 महाराज अनेक रूप धारण करने वाले भूत, महाभयंकर राक्षस, महाबली और बहुत से रूप धारण करने वाले पिशाच जो महादेव जी के अनुचर थे, वहाँ हर्ष में भरकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए खड़े रहते थे। वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी थे। नंदी च भगवांस्तत्र देवस्यानुमते स्थितः प्रगृह्य ज्वलितं शूल दीप्यमानः स्वतेजसा। 16 महादेव जी की आज्ञा से भगवान नंदी अपने तेज से देदीप्यमान हो हाथ में प्रज्वलित शूल लेकर वहाँ खड़े रहते थे। 16 गंगा च सरिता श्रेष्ठा सर्वतीर्थजलद्भवा पर्युपासत तम देवरूपिणी कुरुनंदन। 17 कुरुनंदन समस्त तीर्थों के जलों को लेकर प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी वहाँ दिव्य रूप धारण करके देवाधिदेव महादेव जी की आराधना करती थी। 17 स एवं भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरर्षिभिः देवैषित सुमहातेजा महादेवो व्यतिष्ठत। 18 इस प्रकार देवताओं और देवषियों से पूजित होते हुए महातेजस्वी भगवान महादेव वहाँ नित्य विराजमान थे। कस्यचित् त्वत्कालस्य दक्षो नाम प्रजापति पूर्वोक्तेन विधानन यक्ष्यमाणोन्वपद्यत। 19 कुछ काल के अनंतर दक्ष नाम से प्रसिद्ध प्रजापति ने पूर्वोक्त शास्त्रीय विधान के अनुसार यज्ञ करने का संकल्प लेकर उसके लिए तैयारी आरंभ कर दी। 19 तत्स्य मख देवाः सवेशक पुरोगमा गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे तदा। 20 उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए परस्पर मिलकर निश्चय किया। ते विमानमहात्मानोज्ज्वलनाक संप्रभय गंगाद्वारमिति श्रुति। 21 वे महामनस्वी देवता सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर महादेव जी की आज्ञा ले गंगा द्वार हरिद्वार को गए। यह बात हमारे सुनने में आई है। 21 प्रस्थिता देवता दृष्ट्वा शैलराजसुता तदा उवाच वचन साध्वी देव पशुपतिन पतिम। 22 देवताओं को प्रस्थित हुआ देख सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा ने अपने स्वामी पशुपति महादेव जी से पूछा। 22 भगवन क्व नु यान्येते देवाः शक्पुरोगमा ब्रूहि तत्वेन तत्वज्ञ संशयों में महानयम। 23 ये इंद्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं? तत्वज्ञ परमेश्वर ठीक ठीक बताइए, मेरे मन में यह महान संशय उत्पन्न हुआ है। 23 महेश्वर उवाच दक्षो नाम महाभागे प्रजाना पतिरुत्मः हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिवोक्स। 24 महेश्वर ने कहा, महाभागे
श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में ये सब देवता जा रहे हैं। उमोवाच यज्ञमेत महादेव किमथ नाधिगच्छसि केन वा प्रतिषेधेन गमन ते न विद्यते। 25। उमा बोली, महादेव, इस यज्ञ में आप क्यों नहीं पधार रहे हैं? किस प्रतिबंध के कारण आपका वहां जाना नहीं हो रहा है? 25। महेश्वर उवाच सुरैरेव महाभागे पूर्वमेतदनुष्ठितम् यज्ञेषु सर्वेषु मम न भाग उपकल्पितः। 26। महेश्वर ने कहा, महाभागे, देवताओं ने ही पहले ऐसा निश्चय किया था। उन्होंने सभी यज्ञों में से किसी में भी मेरे लिए भाग नियत नहीं किया। 26। पूर्वोपायोपनेन मार्गन वर्वर्णिनि न मे सुराः प्रयच्छन्ति भाग्य यज्ञस्य धर्मतः। 27। सुंदरी, पूर्व निश्चित नियम के अनुसार धर्म की दृष्टि से ही देवता लोग यज्ञ में मुझे भाग नहीं अर्पित करते हैं। 27। उमोवाच भगवन् सर्वभूतेषु प्रभावाभयधिको गुणः अजयश्चाप्यदृश्यश्च तेजसा यशसा श्रिया। 28। अनन्ते महाभाग प्रतिषेधेन भागतः अतीव दुःखमुत्पन्न वैपथुश्च ममांग। 29। उमा ने कहा, आप समस्त प्राणियों में सबसे अधिक प्रभावशाली, अजेय, अदृश्य, तेजस्वी, यशस्वी तथा श्री संपन्न है। महाभाग, यज्ञ में जो इस प्रकार आपको भाग देने का निषेध किया गया है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अंग, इस अपमान से मेरा सारा शरीर कांप रहा है। 28-29। भीष्म उवाच एवमुत्वा तु सा देवी तदा पशुपतिं पतिं दह्यमानं चेतसा। 30। भीष्म जी कहते हैं, अपने पति भगवान पशुपति से ऐसा कहकर पार्वती देवी चुप हो गई, परंतु उनका हृदय शोक से दग्ध हो रहा था। 30। अथ देव्या मत ज्ञात्वा स समाज्ञापयामास्तिष्ठत्वमिति नंदिनम। 31। पार्वती देवी के मन में क्या है और वे क्या करना चाहती हैं, इस बात को जानकर महादेव जी ने नंदी को आज्ञा दी कि तुम यहीं खड़े रहो। 31। ततो योगबल कृत्वा सर्वयोगेश्वरेश्वरः तम यज्ञम स महातेजाभिमनुचरस्तदा। 32। सहसा घात्यामास देवदेवः पिनाकधृक्। तदनंतर संपूर्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर महातेजस्वी देवाधिदेव पिनाकधारी शिव ने योगबल का आश्रय ले अपने भयानक सेवकों द्वारा उस यज्ञ को सहसा नष्ट करा दिया। 32। कैचिन्नादान्मुञ्चन्त कैचिद्हासांश्च चक्रिरे। 33। रुधिरेनाप्रे राजंस्त्राग्निन संवाकिरन। भगवान शिव के अनुचरों में से कोई तो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे, किन्हीं ने करना आसमप कर दिया तथा दूसरे यज्ञाग्नि को बुझाने के लिए उस पर रक्त की वर्षा करने लगे। 33। समुपात्य बभ्रमुर्विकृतान्ना। 34। आस्यैर्न्ये चाग्रसन्त तथैव परिचारकान्। कोई विकराल मुख वाले पार्षद यज्ञ के युरों को उखाड़कर वहां चारों ओर चक्कर लगाने लगे। दूसरों ने यज्ञ के परिचारकों को अपने मुख का ग्रास बना लिया। 34। ततः स यज्ञो नृप्ते वद्यमानः समततः। 35। आस्था मृगरूप वैखमवाभयगमत तदा। नरेश्वर, इस प्रकार जब सब ओर से आघात होने लगा, तब वो यज्ञ मृग का रूप धारण करके आकाश की ओर ही भाग चला। 35। तम तु यज्ञम तथेरुपगच्छन्तमुपलभ्य सः। 36। धनुरादाय बाणेन तदावसरत प्रभुः। यज्ञ को मृग का रूप धारण करके भागते देख भगवान शिव ने धनुष हाथ में लेकर अपने बाण के द्वारा उसका पीछा किया। 36। तत्स्य सुरेशस्य क्रोधदमित्तेजसः। 37। ललाटात् प्रसृतो घोरः स्वेदबिन्दुर्भुवः तस्मिन् पतितमात्रे च स्वेदबिन्दौ तदा भुवि। 38। प्रादुर्भूव सुमहानग्नेः कालानलोपमः। तत्पश्चात अमित तेजस्वी देवेश्वर महादेव जी के क्रोध के कारण उनके ललाट से भयंकर पसीने की बूंद प्रकट हुई
उस पसीने के बिंदु के पृथ्वी पर पड़ते ही कालाग्नि के समान विशाल अग्निपुंज का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाजायत तदा पुरुषः पुरुषशः 39 हर्षवोतिमात्रम रक्ताक्षो हरिश्मश्रु विभीषणः पुरुष प्रवर। उस समय उस आग से एक नाटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी आंखें बहुत ही लाल थीं। दाढ़ी और मूंछ के बाल भूरे रंग के थे। वो देखने में बड़ा डरावना जान पड़ता था। 39 ऊर्ध्व केशोतिरोमांगः श्येनो लूक्स्थै च 40 कराल कृष्णवर्णश्च रक्तवासस्थै च तम यज्ञम कक्षमिवानलः 41 उसके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसके सारे अंग बाज और उल्लू के समान अतिशय रोमावलियों से भरे थे। शरीर का रंग काला और विकराल था। उसके वस्त्र लाल रंग के थे। उस महान शक्तिशाली पुरुष ने उस यज्ञ को उसी प्रकार दग्ध कर दिया, जैसे आग सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाकर भस्म कर डालती है। 40-41 व्यचरत सर्वतो देवान प्राद्रवत्स ऋषींस्था देवाश्चाप्याद्रवन सवे ततो भीता दिशो दश 42 तत्पश्चात वो पुरुष सब ओर विचरने लगा और देवताओं तथा ऋषियों की ओर दौड़ा। उसे देखकर सब देवता भयभीत हो 10 दिशाओं में भाग गए। 42 तेन तस्मिन् विचरता पुरुषेण विशाम्पते पृथिवी ह्यचल राजन्नति भरतर्षभ 43 भरतभूषण प्रजानाथ। उस यज्ञ में विचरते हुए उस पुरुष के पैरों की धमक से यह पृथ्वी बड़े जोर जोर से कांपने लगी। 43 हाहाभूत जगत सर्वमुपलक्ष्य तदा प्रभुः पितामहो महादेवं दर्शयन् प्रत्यभाषत। 44 उस समय सारे हाहाकार मच गया। यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा ने महादेव जी को यह दुर्दशा दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा। 44 ब्रह्मोवाच भवत्पि सुराः सवे भाग दास्यन्ति वै प्रभो क्रियता प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्वर त्वया। 45 ब्रह्मा जी बोले, सर्वदेवेश्वर प्रभो, अब आप अपने बढ़े हुए उस क्रोध को शांत कीजिए। आज से सब देवता आपको भी यज्ञ का भाग दिया करेंगे। 45 इमा ही देवताः सर्वा ऋषेश्च परन्तप तव क्रोधान महादेव न शान्तिमुपलेभिरे। 46 शत्रुओं को संताप देने वाले महादेव, ये सब देवता और ऋषि आपके क्रोध से संतप्त होकर कहीं शांति नहीं पा रहे हैं। 46 यश्चैष पुरुषो जातः स्वेदात् ते विबुधोतम ज्वरो नामाइष धर्मज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति। 47 धर्मज्ञ देवेश्वर, आपके पसीने से जो यह पुरुष प्रकट हुआ है, इसका नाम होगा ज्वर। यह समस्त लोकों में विचरण करेगा। 47 एकीभूतस्य न त्वस्य धारणे तेजसः प्रभो समर्था सकल पृथ्वी बहुधा सृज्यतामयम्। 48 प्रभो, आपका तेज रूप यह ज्वर जब तक एक रूप में रहेगा, तब तक यह सारी पृथ्वी इसे धारण करने में समर्थ न हो सकेगी, अतः इसे अनेक रूपों में विभक्त कर दीजिए। 48 इत्युक्तो ब्रह्मणा देवो भागे चापि प्रकल्पिते भगवन्त तथेत्याह ब्रह्माणं मितौजसम्। 49 जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा और यज्ञ में भाग मिलने की भी व्यवस्था हो गई, तब महादेव जी अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। परा च प्रीतिं गमदुम्यंश च पिनाकधृक् अवाप च तदा भाग यथोत ब्रह्मणा भवः। 50 पिनाकधारी शिव को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई और वे मुस्कराने लगे। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था, उसके अनुसार उन्होंने यज्ञ में भाग प्राप्त कर लिया। ज्व च सर्वधर्मज्ञो बहुधा व्यसृजत तदा शान्त्यर्थ सर्वभूतानां शृणु तच्चापि पुत्रक। 51 वत्स युधिष्ठिर, उस समय समस्त धर्मों के ज्ञाता भगवान शिव ने संपूर्ण प्राणियों की शांति के लिए ज्व को अनेक रूपों में बांट दिया, उसे भी सुन लो। 51 शीर्षाभितापो नागाना पर्वताना शिलाजतु
अपातु नीलिका विद्यानिर्मोकम्भुजगेषु च 52 खोर्कः सौरभेयानामोष पृथिवीतले पशूनांपि धर्मज्ञ दृष्टि प्रत्यवरोधनम 53 हाथियों के मस्तक में जो ताप या पीड़ा होती है वही उनका ज्वर है। पर्वतों का ज्वर शिलाजीत के रूप में प्रकट होता है। सेवार को पानी का ज्वर समझना चाहिए। सर्पों का ज्वर केंचुल है। गाय बैलों के खुरों में जो खोरक नाम वाला रोग होता है वही उनका ज्वर है। पृथ्वी का ज्वर ऊसर के रूप में प्रकट होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, पशुओं की दृष्टि शक्ति का जो अवरोध होता है वो भी उनका ज्वर ही है। 52-53 रंध्रागतमथाश्वाना नेत्ररोगः कोकिलस्य ज्वरः प्रोक्तो महात्मना 54 घोड़ों के गले के छेद में जो मांसखंड बढ़ जाता है वही उनका ज्वर है। मोरों की शिखा का निकलना ही उनके लिए ज्वर है। कोकिल का जो नेत्र रोग है उसे भी महात्मा शिव ने ज्वर बताया है। 54 अवीनापित भेदश्च सर्वेषामिति न श्रुतम् शुकानांपि सर्वेषा हिक्किका प्रोच्यते ज्वर 55 समस्त भेड़ों का पित्त भेद भी ज्वर ही है, यह हमारे सुनने में आया है। समस्त तोतों के लिए हिचकी को ही ज्वर बताया गया है। 55 शार्दूलेश्वत धर्मज्ञ श्रमो ज्वर इहोच्यते मानुषेषु तु धर्मज्ञ ज्वरो नामाइश भारत 56 धर्मज्ञ भारत नंदन, सिंहों में थकावट का होना ही ज्वर कहलाता है, परंतु मनुष्यों में यह ज्वर के नाम से ही प्रसिद्ध है। मरणे जन्मनि तथा मध्ये चाविष्टे नर्म एय माहेश्वर तेजो ज्वरो नाम सुदारुणः 57 नमस्यश्चैव मान्यश्च सर्वप्राणिभ्रीश्वरः अनन ही समाविष्टो वृत्रो धर्मभूता वरः 58 भगवान महेश्वर का तेज रूप यह ज्वर अत्यंत दारुण है। यह मृत्यु काल में, जन्म के समय तथा बीच में भी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह सर्वसमर्थ माहेश्वर ज्वर समस्त प्राणियों के लिए वंदनीय और माननीय है। इसी ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश किया था। 57-58 व्यगिम्भत ततः शकृस्तस्मै वज्रम वासृजत प्रविश्य वज्रम वृर च दारामास भारत 59 भारत उस ज्वर से पीड़ित होकर जब वो जबाई लेने लगा, उसी समय इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र ने उसके शरीर में घुसकर उसे चीर डाला। 59 दारितश्च स वज्रेन महायोगी महासुरः जगाम परमस्थान विष्णोरमित्तेजस 60 वज्र से वेदीर्ण हुआ महायोगी एवं महान असुर वृत्र अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। 60 विष्णु भक्त्या ही तेनेदम जगद व्याप्तम भूत तदा तस्माच्च निहतो युधे विष्णोः स्थानम वाप्तवान। 61 भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से ही उसने अपनी विशाल काया द्वारा इस संपूर्ण व्याप्त कर लिया था, अतः युद्ध में मारे जाने पर उसने विष्णुधाम प्राप्त कर लिया। 61 इत्येश्वरमाश्रित्य ज्वस्य महतो मया विस्तरः कथितः पुत्र किं यत् प्रब्रवीमीते 62 बेटा, इस प्रकार वृत्रासुर के वध के प्रसंग से मैंने महान माहेश्वर ज्वर की उत्पत्ति का वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब तुमसे और क्या कहूँ। 62 इमा ज्वरोत्पत्तिम दीन मानस पठे सदा यह सुसमाहितो नरः विमुक्तरोगः स सुखी मुदायुतो लभे कामान स यथा मनीषितान। 63 जो उदारचित एवं एकाग्र होकर ज्वर की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस कथा को सदा पढ़ता है, वो मनुष्य रोग मुक्त, सुखी एवं प्रसन्न होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 63 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि ज्वरोत्पत्तिर्नाम 83-तमोऽध्यायः 283। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में ज्वर की उत्पत्ति विषयक 283वां अध्याय पूरा हुआ। 283
दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 63 श्लोक है।